सियावर रामचंद्र शंकर उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। धरती के अंगना चंदनी गोंदा फूल गे माटी के भाव। फूल गे
राजा भूल गए माटी की बात। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम मंगलम मूर्ते नमः गणाधिपते नमः वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैसौर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मान साल पर पीत पराग लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीता कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत सियावर रामचंद्र की जय। मानस मुजरी में रमन करिया भक्त रूपी मकरंद के रसिक भ्रमर रूप हमर श्रोता समाज आप सबके अंतःकरण में निवास करे भगवान श्री राघवेंद्र जी महाराज प्रणाम चढ़ात महर्षि मुक्त मानस मंडली भिलवा कुदा कहे जाते कि यह भगवान के पावन कथा होते कोई न कोई रूप में हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। मारुति नंदन के श्री चरण में मुरसादर शीश नमन। तत्पश्चात आप सबके हृदय से अभिनंदन करत आइए राम के कथा में आप सबके स्वागत। भगवान राघवेंद्र जी महाराज के जिन जन्म है संसार में परमात्मा जन्म लेके आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि भगवान जनाए तेन जन्म लेके प्रकट होके अवतार लेके अलग अलग विधाएं हैं भगवान के। ज्ञानी के लिए भगवान प्रकट होते हैं, भक्त के लिए भगवान हाँ अवतार लेते हैं और आप हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान हाँ जन्म खलो ले।
लेकिन भगवान जिन जन्म लेके आते हैं हमारा आपके बीच में जिन सामान्य हमारा तुम्हारा लेकर जिन जन्म लेके आते हैं, ये दोनों धरती व आसमान के अंतर है। अंतर यह है कि भगवान जब भी जन्म लेके आते तो भगवान के शरीर जनाते हाड़ मास के शरीर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान के शरीर जनाते चैतन्य है। एक सिद्धि के भगवान जनाए आप हमर जन शरीर बने हैं तेन 5 तत्व से बने। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अथम शरीरा। क्षितिज बने धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व है। और 5 तत्व गगन समीर अनल जल धरणी, इनका नाथ सहज जड़ करनी। ये 5 तत्व जिनाते सहज ही एक जड़त्व स्वभाव आए और जड़त्व स्वभाव आए और ये जड़ आए तो ये 5 ठन जड़ आए और 5 ठन जड़ से हमारे शरीर की रचना हुई। माता के रच, पिता के वीर्य, हाड़ मांस के ये बने शरीर जनाए तीन जड़ तत्व से बने हैं। और देकर से आप हमारे शरीर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पंचरचित अति अधम शरीरा कहेंगे। ये अधम शरीर आए, मन के शरीर जिन हमल मिले है तीन शरीर अधम शरीर आए, एकदम घटिया चीज से बने भैया, जड़त्व से बने हुए हैं। रक्त मज्जा हाड़ मांस एक से बने। वो अलग बात है कि हमारे मन के ऊपर के चमड़ी ले भगवान एकदम बढ़िया सजा के रख देते कर से आदमी जनाते देखल भाते। लेकिन अगर भगवान ले देखे जाए ये शरीर के जिन बनावट करे है, पूरा शरीर ला मड़ के रखे है ते कर से ये शरीर के चिकनाई देख के सुंदरता देख के आदमी जनाते लुभा जाते। नहीं तो हिल खड़होर दे पूरा ऊपर के चमड़ी रू धेड़ के रख दे। देकर बाद कौन तो सब ले ज्यादा चाहते जिन तो गलस लगा ली। का पत्नी जनाते न हार के ढांचा अगर परे है ओकर पति के तो का पत्नी उठा को छाती से लगा ली नहीं लगा सके। एक के शरीर जनाए तीन गलत वस्तु से बने हैं, हाड़ मांस से बने हैं, रक्त मज्जा से बने हैं। और तेकर से ये शरीर जनाए तीन एकदम गंदा शरीर है। एक बार एक जन महात्मा के पास में एक जन आदमी आते, महाराज मैं आप में रुकना चाहता हूं आज रात। तो वो महात्मा कहते जाओ वो कुटिया में जा। कुटिया में जब वो आदमी जाते दरवाजा खोलते तुम्हारा पूरा मांस पड़े हैं, रक्त पड़े हैं, मज्जा पड़े, कंकाल पड़े हैं। ये सब लगे के भांग फिर कपाट ल देते। आदमी दौड़त महात्मा में आके कहते महाराज मुझे पागल समझे इसका। अरे वहां पूरा रक्त मज्जा पड़े हैं, हाड़ मांस के खोखड़ा सब पड़े हैं, तेल जगमते मोला रहे पर जगते थस। और तब महात्मा के इसके बाबू एक घाव घूस के देख, वहां जैन भी घूसे है तेन निकलना नहीं चाहे। एक बार भी जन वो अंदर में घुस गए कुटिया के, वो वहां से बाहर निकलना नहीं चाहे। बोला प्रेम हो जाते वो हाड़ मांस के शरीर से। तो वो कुटिया में जो रक्त मज्जा भरे है तेन कुछ नहीं भैया, ये हमारे शरीर जन आए तेन वो कुटिया आए। अब ये शरीर के अंदर भरे का है, रक्त है, मज्जा है, हाड़ है, मांस है, तो ये शरीर के अंदर तेकर बावजूद यहाँ जीवात्मा जब एक बार घुस जाते तो यहाँ से निकलना नहीं चाहते। एक कनिक निकले के बाद कहूं सुनी तो वो कांप उठी, जीवात्मा यहाँ से निकलना नहीं चाहे। तो भैया हमार शरीर जनाए थे एकदम गंदा शरीर आए, रक्त मज्जा से बने शरीर आए। और ऐसे ने हम भगवान के ऊपर आरोपित करते जब सुनथन के भगवान जन्म ले कई धरती में कौशल्या के बेटा बन के, तो हमला ऐसे लाते कि हमारे शरीर का भगवान के शरीर भी सोई। लेकिन नहीं भैया, भगवान जनाए थे निज इच्छा निर्मित तन, वो अपन इच्छा से शरीर के निर्माण करते और अपन इच्छा से शरीर निर्माण करने के बाद धरती में अवतार लेकर आते। वो कछुआ बन गए तो कर शरीर कछुआ नहीं बन गए, बराह बन गए तो कर शरीर जनाए थे जंगली नहीं हो गए, या वो मन के बन गए तो कर शरीर जनाए थे रक्त मज्जा के आए। ऐसा नहीं भैया, भगवान जब भी धरती में अवतार आते जन्म लेके आते तो वो चिदानंदमय देह लेके आते। ओकर हर कण कण जनाए, हर शरीर के अंग जनाए तो एक काम करते, उंगली के नख से भी वो सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते, उंगली के नख से भी वो सृष्टि विनाश कर सकते, उंगली के एक नख से वो पूरा सृष्टि के पालन कर सकते। काबर होकर सब शरीर एक समान चैतन्य है, आपो हमर जी से जड़ नहीं। लेकिन धरती में जब आना है भगवान तो कोई माध्यम तो बनाने लगे।
और भगवान सामान्य मनुष्य बन के जन्म लेके आए हैं रावण ला मारना ये समय रावण के मृत्यु जनाए ते रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण अपन मौत ला मांगे रिस ब्रह्मा जी महाराज से कि हम काहू के मरे ही न मारे बानर मनुज जाति तुई बारे बेंद्रा मन खेल छोड़ दे महाराज तर हम काकुरस मत मरण। तो वो मनखे का हाथ में मौत मांगे हैं और तेकर से भगवान मनखे बन के आए तो मनखे बराबर जन्म ली ही मनखे बराबर रहेंगी गुठिया ही तब तो आदमी मनखे मान। तो सामान्य भाषा में वो कौशल्या के सामने प्रकट होते, ज्ञानी के नजर में कौशल्या के नजर में भगवान प्रकट होते, भक्त मन के नजर में उकीन के भगवान अवतार लेके आए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या में तुलसीदास जी महाराज भय प्रकट कृपाला किसको महाराज प्रकट हुई और विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। ब्रह्मा धेनु सुर संत इकर मन के लिए वो अवतार नीस और आप हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ जी महाराज ऐसे लगी कि मोर घर बेटा जन्म ले है तो दशरथ आप और हमारे जैसे जीव के प्रतीक है। तो आप जैसे हम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान जन्म ले हैं, ज्ञानी के लिए प्रकट ले हैं और भक्त मन के लिए भगवान अवतरण होते हैं। लेकिन दशरथ धरती में आए पर भगवान ला कोई चाहिए जल वो माँ और पिता के दर्जा दे सके। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। एक माँ के चरित्र चित्रण करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जिन माँ चाहे तो सामान्य धरती के कोनो भी माता अपन भगवान ला अपन बेटा बनाए के ताकत रखती। कोई भी माता उठा ले धरती के एक भी माँ काबर कौशल्या ला जाना तो कौशल्या जनाते हमारे छत्तीसगढ़ के ही बेटी आए, हमारे छत्तीसगढ़ के कोनो माँ आए कौशल्या। तो कहा भैया सामान्य छत्तीसगढ़ के कोई भी बेटी जनाए माँ जनाए अगर वो बेटा के रूप में अपन भगवान ला कहूँ पैदा करना चाहे तो निश्चित रूप से वो माँ भगवान ला अपन बेटा बना सकती है। काबर कौशल्या छत्तीसगढ़ के बेटी आए और छत्तीसगढ़ के बेटी में वो सामर्थ्य है कि वो परात्पर ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म अपन बेटा बना के धरती में जन्म देती। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 गुण लिखते हैं कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ये 3 गुण अगर एक नारी के पास में हो जाए चरित्र पावन होना चाहिए, चरित्र पवित्र होना चाहिए। जिन चरित्र ने देखे के बाद में ऐसे लागे कि मैं ये चरित्र जनाए ये चरित्र के जिन व्यक्ति है वो कर सहसा वंदना करे के विचार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बंदौ कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जग माची प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषार। मैं वो कौशल्या जिन पूर्व दिशा के रूप में है मैं वो कर वंदना करता हूँ, पूर्व दिशा के रूप में मैं वो कर वंदना करता हूँ जहाँ से पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रगटे हूँ जहाँ रघुपति शशि चारु जहाँ भगवान राघवेंद्र जी महाराज प्रकट हुए तो वो कौशल्या के मैं वंदना करता हूँ। दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ये कौशल्या और दशरथ ये दोनों झल्ला बनाए के बाद तीना ही बीरच बड़ भयउ विधाता। ये मल्ला रचे के बाद कौशल्या और दशरथ जी महाराज बनाए के बाद विधाता घरों बड़े बन गए। अरे मैं राम के माता पिता के बनैया मैं हरा, ये धरती में राम के जिन माता पिता है कौशल्या और दशरथ तीन मोर बनाए तो ये मल्ल देख के ब्रह्मा जी महाराज खलो अपन आप में बड़प्पन के महसूस करते ऐसा नारी और पुरुष के जीवन हो जाए। दशरथ जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते अवधपुरी रघुकुल मणि रावु वेद विदित तहि दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग तीनों योग से दशरथ जी महाराज के जीवन पर पुष्ट है। तुलसीदास जी महाराज लिखते मूर्तिमान धर्म स्वरूप ही आए दशरथ जी महाराज। तो दूसरा तरफ उकर नारी है कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्या के नाम लिख के बाकी नारी मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कौशल्यादि ऐसे की कौशल्या एक से थी कि वो पट्ट में ही सी आए। दशरथ जी महाराज के सबसे बड़े रानी आए, भारत के चक्रवर्ती सम्राट के पट में ही सी आए महारानी कौशल्या और देकर से थी कौशल्या के नाम। दूसरा दशरथ जी महाराज ने मूर्तिमान अगर हम कहूं वेद की देथन तो वेद के 3 ठन कांड होते ज्ञान कांड उपासना कांड और कर्म कांड।
तो कर्म कांड आए महारानी के कई, उपासना कांड आए माता सुमित्रा, और ज्ञान कांड आए महारानी कौशल्या। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो निप्रह। दशरथ जी महाराज मूर्तिमान वेद है, और ज्ञान के रूप में महारानी कौशल्या ज्ञान कांड आए। और ज्ञान संसार में सबसे दुर्लभ है, ज्ञान सबसे कीमती, सबसे ज्यादा महत्ववान अगर कोनो है तो ज्ञान है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, अति दुर्लभ जिन कैवल्य परम पद जिन है वो ये ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त करे जाते हैं। और तेकर से संसार में सबसे कीमती वस्तु आए ज्ञान। और तेकर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ज्ञान शक्ति कौशल्या सुरुमृत है कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, सब आचरण जिनायतन पवित्र है। कौशल्या के आचरण जिनायतन पवित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जोरदार बात रखते हैं, संसार में नारी जिनाए सब बर्दाश्त कर सकत है, सौत बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन वाह महारानी कौशल्या दशरथ जी महाराज के सबसे बड़े रानी होने के बाद अपन पीछे आए दूधन सौत जिन है कैकेयी और सुमित्रा, दोनों झल्ला हमेशा अपन बहनी के बराबर मानिस। कैकेयी ले तो रामचरितमानस में कौशल्या जिन आए जिन अपन समकक्ष में रखते थे, अपन बराबर राम के ऊपर मोर से ज्यादा अधिकार कैकेयी के है। ये कोनो माँ कही दे कि मोर ये बेटा नो है, ये तोर बेटा है, वो सामर्थ्य। और फिर कौन बेटा? राम सरित सुत मई महतारी, राम जैसे बेटा के मां। हमेशा राम जब दौड़ता है तीनों रानी बैठे रहे, और राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई खेल के जब आतिन, तो राम जब दौड़त कौशल्या की तरफ आतिस तो माँ कौशल्या बीच में राम ला रोक दे, और राम ला कहा कि राम मैं तोर मां न हूं, तोर मां के कई है, कैकेयी के गोदी में जा। और शहर से राम जनायतन कैकेयी के गोदी में जा बैठती, और कौशल्या के गोदी भरत। तो ये मां जिन हमेशा भगवान ला कैकेयी ला अपन बराबर समकक्ष में रखी, और भगवान ला कैकेयी की गोदी में समर्पित कर दी। जिन समय राम वनवास गए तीन समय महारानी कैकेयी कहते कि बेटा राम ते वनवास जाए के आदेश तो कौन दे है? कौन जनायत लिए रघुकुल जला के नष्ट करे बर अग्नि के बराबर पैदा हो। अगर तो पिताजी अकेला के हो ही वरदान जाए बर, जव के बल पितु आय सुताता तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। तो बेटा अगर तो पिताजी बर के हुई तो बनवा जाए बर, तो माँ हाँ पिता से 10 गुना ज्यादा बड़े हैं, ये समझ के मोर आज्ञा पालन कर और ते बनवास मत जा। लेकिन मोर जगह में कोनो औत और माँ है तेन मन में एको जन दशरथ जी महाराज के साथ कोनो माँ के आदेश घलो हो जाओ, पितु मातु कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। माता और पिता दोनों जन अगर के हो बेटा तो जाते जंगल। कौशल्या पता है कि कैकेयी के साथ दशरथ जी महाराज कैकेयी हो सकते आदेश देने वाला है, और देकर स्थिति कौशल्या माँ रोकी से नहीं राम कि मैं रोका नहीं तोला, तेजा वनवास जा। आइए भजन के बाद चर्चा करें। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, खोजत रे हो राम, तोल खोजत रे हो राम, गली गली माँ तोल खोजत रे हो राम, तोल खोजत रे हो राम, तोल खोजत रे हो राम, गली गली माँ तोल खोजत रे हो राम, तोल खोजत रे हो राम। पर तुम्हारे गत रे गत दोनों पाँव फिरागे, तीर्थ पर तुम्हारे गत रे गत दोनों पाँव फिरागे। पढ़त पढ़त रामायण गीता, पढ़त पढ़त रामायण गीता, आखिला तुम्हारा
भजन के कारण रात रात में सोयो। आसन ध्यान भजन के कारण रात रात में सोयो। तोड़ तरस के खातिर चित को तोड़ तरस के खातिर जात पात सब खोए। तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा, गली गहने माँ तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा, गली गहने माँ तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा। प्यास के मारे मारे मन पहाड़ माले भूख प्यास के मारे मारे मन पहाड़ माले। प्राण अपान मध्य मायक दिन, प्राण अपान मध्य मायक दिन, गुरु भेटा मांगे। तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा, गली गहने माँ तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा, गली गहने माँ तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा। देखत देखत दिन ना टूट गे हंस खाके मन बाने। देखत देखत दिन ना टूट गे हंस खाके मन बाने। वीर से है तो मैं रह गे, वीर से है तो मैं रह गे, मिट गे मेरा नानी। तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा, गली गहने माँ तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा, गली गहने माँ तोला को जतरे नूरा, तोला को जतरे नूरा। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। महारानी कौशल्या के आचरण पवित्र, सौत के प्रति कोई भाव नहीं, या हम ये कहते हैं कि सौत के बेटा महारानी के कई जन आए थे, कौशल्या के बेटा राम 14 साल के लिए वनवास निकालते, लेकिन कैकेयी के बेटा भरत जब आते तो भरत की चिंता महारानी कौशल्या सबसे ज्यादा होती। वो राम से ज्यादा चिंता भरत के करते। चित्रकूट के प्रसंग आए, चित्रकूट में महिला मन के जब दरबार लगते हैं तो महिला मन के दरबार में महारानी कौशल्या जी आए थे। सुनैना कथे की देवी सुनैना राम के साथ में लक्ष्मण वनवास जाते, ये मोला ठीक नहीं लगा थे। काबर के लक्ष्मण के चरित्र जैन आयतन खुला आसमान के तरह है, जतका चंदेनी तो तारा जैन भी उही तेनो टकटक ले दिखाई देते हैं। लक्ष्मण हाँ जैन बात बोलना हुई तो भगवान के सामने खुला बोल देते हैं, लेकिन भरत वैसा नहीं है। भरत के चरित्र जैन आयतन अथाह समुद्र के बराबर है, केवल पानी भर दिखाई दी तोला, अंदर में छुपे अनंत रत्न जैन है तेन एकोठन दिखाई देते हैं। जिसे सामान्य समुद्र में मंथन जब करते 14 रत्न निकालते, श्रीमणि रंभा बारुणियमी शंख गजराज कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धन बंतरी बिस्वाज, 14 रत्न निकालते, लेकिन 14 रत्न पानी के अंदर छुपे रहते, एक भी दिखाई देते, केवल पानी भर दिखाई देते। ठीक विष्णु भरत के चरित्र में केवल भरत के आंसू भर दिखाई देते, और कोई गुण भरत के दिखाई नहीं दे। तो महारानी कौशल्या कहते भरत राम के सामने बोले नहीं, सन्मुख कह ही न बैन, कबू राम के सामने खड़े होकर गुठाए की ताकत नहीं रखे।
तेकर से थी मैं तोर से एक निवेदन करत हूँ, काली जब दरबार जुड़ी तो राजा से अभी जाबे तो राजा से मोर रहले निवेदन कर देबे कि लक्ष्मण के जगह में भरत जाए राम के साथ में बनवास और लक्ष्मण घर लहुट जाए। राम लखन सिय जाहि बन भल पर नाम न पोछ गह पर हिया कहा कौशिला मोहि भरत कर सोच। मोला केवल भरत के सोच है, ये सौतेले माया है। भरत ने जब देखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, भरत जब ननिहाल लाते के कई फटकार के कि आज के बाद में तोल मां नहीं कहा, आज के लिए तोर लिए भरत मर गए और भरत के लिए ते मर गए। ऐसे कहे के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने थे कौशल्या पहिगे दो भाई, भरत और शत्रुघ्न दोनों कौशल्या में जाते और कौशल्या माता में जब भरत जाते तो माता जब भरत को देखते तो दौड़ पड़ते और दौड़ के थक गई माँ कौशल्या दुखी है, आधा बीच में पड़ाक पर गिर जाते, भरत उठा के लान के बैठाते तो भरत जब लान के माँ कौशल्या बैठाते माँ कौशल्या खींच के भरत अपन गोदी में बैठा लेते। थन पय स्रवहि नयन जल छाए, आंखी में आंसू और स्तन में दूध आ गए। ये सामान्य कोई नारी नो है भैया, सामान्य नारी। मैं ये कह सकता हूं कि धरती में जैन भी नारी है, चाहे वो मादा में कुकुर को लिया के मां घलो क्यों ना हो, सब अपन लड़का देखते तो स्तन ले दूध टपक जाते हैं। ये कोई बड़े बात न है, हर नारी की स्तन से दूध टपक जाते अपन लड़का देखे के बाद। धन्य तो वो है जो दूसरा के लड़का देखे बाद में अपन स्तन से दूध टपक जाए। भगवान वो माल खोसे जिन मां के स्तन में दूसरा के लिए भी दूध भरे हैं। एक बार भगवान कन्हैया माँ यशोदा दूध पिलात रहते, अचानक भगवान कन्हैया मुंह माँ यशोदा देखते तो भगवान देखते माँ के मुंह के भाव ला तो ऐसे लागते कि ये नहीं पचा सकी का दूध ला ज्यादा पी डरे। ये यशोदा के मन में विचार आते कि कन्हैया ज्यादा दूध पी डरे नहीं पचा सकी का, लेकिन भगवान समझते थे ये का सोचा थे तेरा, ये उल्टा सोचा थे कि ये दूध 50 की नहीं 50 की सोचा थे। ऐसे कह के भगवान अपन मुंह उला देते और जब भगवान के मुंह उलते तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देते माँ यशोदा ला। मैंने भगवान बताना चाहते कि माँ तो दूध में केवल मैं भर नहीं पड़ा तो पूरा ब्रह्मांड पड़ा थे, तो स्तन में वो ताकत है पूरा ब्रह्मांड पोसे के। ऐसे भगवान कन्हैया आप जाने तो भगवान कन्हैया यशोदा के बेटा है नहीं, भगवान कन्हैया तो देवकी के बेटा है, लेकिन देवकी के बेटा कन्हैया ला देख के यशोदा के स्तन से दूध निकल जाते, दूसरा के बेटा ला देख के जिन माँ के स्तन से दूध निकल जाही भगवान कहते कि माँ मैं तोर बेटा बन का बार तोर दूध में वो सामर्थ्य है कि ते ब्रह्मांड ला पालित कर सकस, मोर साथ साथ पूरा विश्व पर थे, तो मैं तोर बेटा बनना चाहता हूं। तो महारानी कौशल्या में वो पवित्र गुण है कि वो सौंत के बेटा के लिए स्तन से दूध निकालते। सौंत अपन जगह में अपन बेटा बनवास देना हो तो सौंत अपन जगह में खड़े कर दी। ये महारानी कौशल्यादि नारी पे सब आचरण पुनीत। तो दूसरा तरफ शूर्पणखा है जेकर आचरण जरायतन अपवित्र है, वासना के वृत्ति जेकर अंतःकरण में भरे रहा है, वो पाप वृत्ति वो दुर्गुण जेकर अंदर में भरे हैं, निश्चित रूप से उकर चरित्र जनायतन अपवित्र है। महारानी कौशल्या तो ज्ञान स्वरूप है, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते, ऐसे कहेगी गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। धरती में ज्ञान के बराबर और कोई पवित्र नहीं है। और तेकर से महारानी कौशल्या सब आचरण पुनीत, महारानी कौशल्या के पूरा आचरण जनायतन पवित्र है, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। दूसरा गुण है महारानी कौशल्या में कि वो का प्रेम जनायतन पति के अनुकूल है, पति के विपरीत नहीं है। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तम के अस्पस मनमाही सपने आन पुरुष जगनाही, जब चार किस्म के पतिव्रत नारी की जब चर्चा करते हैं और तेज समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक लाइन लिखते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से मन से वचन से पति के प्रति समर्पित हो जाए वो नारी महान।
विवेकानंद जी महाराज एक बार इंग्लैंड जाते तो इंग्लैंड में विवेकानंद जी महाराज गुजरत थे तो मरघट्टी रहते बगल में। तो मरघट्टी में एक जन माता जी जनाए तेन माटी देवाए रथे तेन माटी दे रहे थे तेकर में बैठ के से धुकत रहे। तो विवेकानंद जी महाराज देखते अरे बाप रे, तत्काल विवेकानंद जी महाराज वो मसान घाट के अंदर घुसते और वहां घुसे के बाद में वो महिला जिन धूका बैठे रहते तेकर दोनों गोल पकड़ लेते। वो महिला पांव अपन झटकारत पूछते तो इंग्लैंड के नारी है भैया, ओए मैं क्या कर रहे हो ऐसे चमका। विवेकानंद कहते कि माता जी मैं तो भारत के नारी सब महान महान चिल्लाते एक सदी की भारत के नारी जेनाए थे जियत ले अपन पति की सेवा करते मन वचन कर्म से। तेकर से भारत के नारी सब महान कथे और विदेशी नारी मतलब सब अच्छा माने नहीं, लेकिन मैं तोला देख के दंग खा गया। काबर यहाँ मरघट्टी में तो पति के जिन मटे तेलते इसे धुकत बैठे हस। भारत के नारी अत का सेवा नहीं कर सके, भारत के नारी जियत में सेवा करी मरे एक बात छोड़ देते और दे यहाँ मरघट्टी में आके अपन पति के मठ धुका था में तोड़ जिससे महान नारी नहीं देखे। तो वो नारी कहते कि भैया ऐसा बात न है किस्ता मोर पति है मरे बेरा मोलक की कि अभी अब ते जवान हस अब मैं मरा था तो मोर मरे बात पे कहाँ घर में रह सके बैठ के जेना है तेन मरघट्टी में अपन पति के लाश धुकत रहते। विवेकानंद के शब्द सुन के कथे कि भैया ऐसा बात न है मोर पति मरे बेरा किस के अब ते जवान हस्ते जाबे बना के, लेकिन याद रखे कम से कम में मोर मरघट्टी के माटी जेन आए तेन ला सुखान देवे तेकर बादे बनाक जाबे ऐसे कहे है तेकर सेती में देखत हो कि कतका जल्दी सुखा जाए कि धुकत हो। तो विवेकानंद जी महाराज खुश हो जाते कि हकीकत में भारत के नारी जेन आए तेन पति के अनुकूल मन वचन कर्म से और मरत तक के काम मरे बाद में भी पति की याद ला फोटो के रूप में रख के जी लेते। तो ये भारत के नारी के महानता आए पति अनुकूल प्रेम दीड महारानी कौशल्या के प्रेम जनाए पति अनुकूल सदा रह सीता। ऐसे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। एक भजन के बाद चर्चा करबो। सियावर रामचंद्र शंकर हरे।
सिया रामचंद्र शंकर महारानी के कई कौशल्यादि नार प्रिय सदा आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत मन वचन कर्म से प्रति के प्रति समर्पित महारानी कौशल्या के जीवन और दूसरा भगवान के प्रति विनीत भाव। ऐसे कहे गए हैं कि पति जिन आए तीन भगवान आए, नारी के लिए और कोई दूसरा भगवान नहीं है, केवल पति ही भगवान है। लेकिन जगत में जगतपति जिन हैं ये तो पति आए, जगतपति औ होते तेकर प्रति तो का कर्तव्य है ये हरिपद कमल विनीत। रामचरितमानस में जोरदार बात आते वृंदा के, वृंदा जे नाथन पतिव्रत धर्म निर्वाह करत 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 अधिक ज्यादा शक्ति वाला हो गए, अधिक ज्यादा शक्ति होकर व्रत के छागे कि ओकर पति धरती में कोनो जीतने वाला नहीं मिली। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे परम सती असुराधिप नारी, परम सती एकदम सतीत्व के भर गए और ओकर ताकत में जालंधर जैन आए थे अधिक ज्यादा छागे दुनिया में कोनो मारने वाला भगवान शंकर नहीं मार सके, महाकाल जब नहीं मार सके तो दूसरा कौन मारे। तो जालंधर जैन आए ये अपन पतिव्रत के ताकत ओला देत रिश्ते कर बल में ये गर्जत रिश्ते, लेकिन ये अतक बेकार आदमी रही से जालंधर हा अतिक गलत सोच के रही से कि ये पार्वती की में जाके कैलाश में जाके पार्वती को अपनाना चाहते, क्षीरसागर में जाके लक्ष्मी घलो कहते कि मैं तो अपन संग लगे बना हूं। माता लक्ष्मी कहते तो आंखें फूट गए है। संघरा दोनों जन जन्म ले भाई और बहनी अनेक ठन समुद्र ले जन्म ले तो बहनी भाई बना के लेके जाबे। अधिक जालंधर क्या ताई बढ़ गए तो उस वृंदा के पतिव्रत बल की ताकत में तो भगवान जाके ओकर व्रत ला टार दिस कि अपन पति के प्रति धर्म व्रत निभा के ते तोर पति अमर बना था, लेकिन तोर पति अमर बने के बाद में सतीत्व के बल में वो अमर बना थे और दूसरा के सतीत्व रहन नहीं दिए थे, तो ये ठीक नहीं है। तो भगवान होकर व्रत में टार किसके जालंधर के प्रति व्रत करत थे, छोड़ जालंधर तो पति आए लेकिन मैं जगतपति आऊं, मोर प्रति तो व्रत करना ज्यादा अच्छा है। भगवान वृंदा के सत्यत्व नष्ट छल कर टारे तास व्रत प्रभु सुर कारज की भगवान जनाए तीन छल करके टार जिस होकर व्रत ला और देवता मन के काम बने मने वृंदा संकेत करीस कि वृंदा ते सामान्य पति जन है तेकर प्रति मन वचन कर्म से सेवा कर, ओकर लंबा उम्र के प्रार्थना कर, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रख जब जब तोर पति जन आए गलत मार्ग में चाहिए होते कर रक्षा सतीत्व के बल में करबे तो भगवान ये बर्दाश्त नहीं कर सके। एक स्थिति कि भगवान जगतपति आए तो जगतपति के प्रति सामान्य प्रति के प्रति अनुकूल प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन जगतपति के प्रति भगवान के प्रति विनीत के भाव होना चाहिए। और ऐसा अगर 3 गुण अगर एक नारी में आ जाए तो भगवान अपन बेटा बना सकते हैं। आइए अंतिम भजन के साथ सियावर रामचंद्र शंकर हाय कलयुग आगे, हाय कलयुग आगे, हाय कलयुग आगे, सबके हराने मात कलयुग आगे, सबके हराने मात कलयुग आगे, हाय कलयुग आगे, हाय कलयुग आगे। पैसा तो पैसा के होंगे न जाने हमें कलयुग आगे, पैसा तो पैसा के होगे न जाने आवे कलयुग आगे, आए कलयुग आगे, आए कलयुग आगे।
और आगे बस कलयुग आगे, हाय कलयुग आगे, हाय कलयुग आगे। पैसा पैसा के होंगे लाचारी, आवे कलयुग आगे। पैसा पैसा के होंगे लाचारी, आवे कलयुग आगे, हाय 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 कलयुग आगे। सियावर रामचंद्र शंकर